भूमिका को लेकर गौ माता को पूरे भारत भर में 545 तहसील में एक साथ गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय साहब को हमने 4 दिन पहले सूचना कर दी थी। आज देखो तहसीलदार साहब महोदय ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं। अब किसको देंगे हम? ये अपनी कमजोरी है, तहसीलदार साहब नहीं है। आपके पास में पेटलावद नगर है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गौशाला है। पर एक हमारा, अरे दादा उन्होंने एक की जगह 10-10 और तुम एक में 40 बीघा जमीन और एक छोरा पैदा करके बैठ गया और एक मर गया तो रो तेरे बाप को कौन खाएगा वो 40 बीघा जमीन बताओ? अरे 4 बेटा पैदा करो, नहीं हो तो 3 बेटे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम पे लाके रख दो, मैं पेट बड़ा करूंगा उनको, देश की सेवा में लगाऊंगा। अपना संपूर्ण भारतवासियों की ओर से निवेदन, मान्यवर सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक एवं समस्त भारतीयों की आस्था के केंद्र आदरणीय मोदी जी विगत 12 वर्षों में अपने ऐसे कार्य किए जो पूर्ववर्ती सरकारें 65 वर्षों में नहीं कर सकी। ऐसे कार्य आपकी देशभक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कार्यशक्ति के कारण संभव हो सके। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक कार्यों के बाद हम भारत सनातनी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य क्षमता और आपके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्यों के प्रति नतमस्तक है। आपके पंच प्राण के संकल्प में अपनी विरासत पर गर्व एवं मुक्त स्तंभ है। भारतीय देशी गोवंश हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवन प्रतीक है। जब तक गौ माता सुरक्षित है तब तक हमारी संस्कृति पूर्णता अधूरी है। जिस प्रकार हमने काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक आभा और पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देकर आप ही भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस महायज्ञ की पूर्णाहुति कर सकते हैं। आपसे देश के समस्त सनातनी गौ भक्तों, कार्यकर्ता, जागरूक नागरिकों एवं संत समाज की ओर से विनम्र निवेदन है। वर्तमान में भारतीय गौवंश की स्थिति अत्यंत पीड़ादायक है। तस्करी, वध, हत्या, सड़कों पर उनकी दुर्दशा देखकर प्रत्येक सनातनी भारतीय कर रहे विदिन है। इसलिए आज संपूर्ण राष्ट्र को आपसे गौवंश की सम्मान, सुरक्षा और सेवा के प्रतीक महोदय, गौवंश केवल आस्था विषय नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। आत्मनिर्भर भारत का सपना है, तभी होगा भारत किसान आज रासायनिक खाद और विशेष चक्र के मुक्त होकर गो आधारित प्रकृति कृषि को अपनाएगा। हर भारतीय सात्विक आहार अपनाकर निरोग रहेगा। वैसे ही मुख्य बातें बताते हैं। गोवंश की वर्तमान पीड़ादायक स्थिति को देखते हुए समाधान हेतु नियमित आप सबके माता पिता को, आपके परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ कि धन्य है आपके माता पिता आपको इतनी गर्मी में और इस सनसनाती हुई धूप में आपको यहाँ भेजा है। आप सभी को प्रणाम। अगर हमारी कुछ बोलने में गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। हमें गौ माता के लिए बोलना पड़ा क्योंकि हृदय में एक तूफान रहता है। हमने सोचा कि हजारों की भीड़ आएगी, दबाव पड़ेगा, परंतु दबाव कैसे पड़ेगा? एक आदमी से दबाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर बद्रीराव हेडगेवार जी का नाम सुना होगा आप सबने, सुना है ने? उन्होंने नागपुर में शाखा चलाई थी तो वो अकेले थे। कौन थे? अकेले। एक दिन दूसरे को बुलाया, दूसरे दिन तीसरा आ गया, 4 हो गए। अब वो नियम बड़ा कड़क था, वो तीनों में से एक एक करके सब भाग गए। फिर भी उन्होंने शाखा बंद नहीं करी और आज पूरे भारत में शाखा चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। तो बस वही प्लान बनाकर अपने को चलना पड़ेगा। आज अपन इतने हैं तो कल बहुत ज्यादा होंगे और इससे अधिक होंगे। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा गौ माता की जय। आज तुम्हारे यहाँ वो आएगी मैडम, आप ऑपरेशन करवा लो। उनके यहाँ क्यों नहीं जाती है कि ऑपरेशन करवा लीजिए? समस्याएं वहाँ खड़ी है, इसलिए आप हिंदू एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट नहीं हुए तो फिर आपकी मर्जी है, आपको ही बताना पड़ेगा। हमको क्या है, आज यहाँ है, कल कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। अभी हर समाज प्रकृति की ओर जा रही है। अपने को गौ माता को बचाना है तो गाय के लिए एक साथ एकजुट होना है और आने वाली आज को इतने आज से प्रयास करना है